हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और हम लोग मल्टीपल एंगल्स में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू देखेंगे। अब हालांकि ये वैसे एंगल्स नहीं है, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था 90, 30, 60, 45, 180 उस टाइप में। ये कुछ स्पेशल और स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी हमको वैल्यू यहाँ पे देखनी है। तो आइए कुछ और एंगल्स की हम लोग आज वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन 18 डिग्री से। हमको जो पहली वैल्यू देखनी है आज वो साइन 18 डिग्री की है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच है, तो हम उसी अप्रोच से चलते हैं। तो क्या करना है हमको, हमें यहाँ दिया है कि हमारा थीटा 18 डिग्री है। अगर 5 थीटा देखें हम तो 5 थीटा जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं, 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 3 थीटा। इस तरीके से अब अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, दोनों तरफ साइन ले लूं तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमको दोनों तरफ इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्सपैंड करने में, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी टर्म्स को इधर ले आए। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, पूरी इक्वेशन से अगर ध्यान से देखें तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। कॉस थीटा पूरी इक्वेशन से कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अब क्या करें, तो अब यहां से दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 मतलब कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट ये तो इसका सोल्यूशन है नहीं ना। अगर हम cos थीटा इक्वल टू 0 देखें तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। बट दिस इज आर नॉट सोल्यूशन। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम तो थीटा 18 डिग्री ही अज्यूम करके चल रहे हैं ना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा सोल्यूशन नहीं आ सकता है, नॉट पॉसिबल। तो हमको सेकंड इक्वेशन को अब सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले रिजल्ट को इक्वल टू 0 करके देखेंगे। तो 2 साइन थीटा प्लस 3 प्लस 4, इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अगर मैं पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है जिसमें हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 28 और सब्ट्रैक्ट करने पे आए 2। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि प्रोडक्ट करने पे 28 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, नॉट पॉसिबल। ऐसे तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। धराचार्य फॉर्मूला लगाए हम लोग, धराचार्य। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 7 आई थिंक 102 हो जाएगा, है ना। 7 6 42, 112, 112। ठीक है, यहां ये आ जाएगा 112। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या यहाँ पे सोल्यूशन में। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हाँ, ये मिस्टेक ये हुई है कि ये माइनस का होगा, माइनस का 4 कॉस क्यूब थीटा होगा, ये माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक इक्वेशन हमारी
जो है वो यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा माइनस का 1। ओके ओके अब हमारी इक्वेशन सही है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम लोग आते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस 4ac, तो प्लस का 16 बन जाएगा अपॉन 2a, 2a मतलब 8 बन गया। तो हमारे पास ये चीज आती हुई दिख रही है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 20/8। अब 20 से तो ऐसा है कि आप 5 4 20 होता है, तो 4 आप रूट से बाहर ले सकते हो एज ए 2, है ना। तो अंदर जो बचेगा वो 5 बचेगा, तो बचेगा -2 प्लस माइनस 2 बाहर, अंदर रूट में 5/8। और अगर आप इसको सॉल्व थोड़ा सा और करोगे तो बनेगा -1 प्लस माइनस रूट 5/4 इस तरीके से। तो साइन थीटा की जो है वो ये वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस रूट 5/4। अब हमको पता है कि साइन जो फंक्शन है वो 0 से ऊपर तो पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं। एक रूट तो आ जाएगा -1 माइनस रूट 5/4 और एक रूट आएगा -1 प्लस रूट 5/4। ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ये आंसर नेगेटिव है। और मेरे हिसाब से साइन 18 डिग्री जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस आंसर को तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो जो फाइनल आंसर बचा हमारे पास ये वाला है, दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी √5 - 1/4। √5 - 1/4 जो है वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ऑब्टेन की हमने। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास cos 18 डिग्री। अब cos 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हमको पता है cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री कितना होगा 1, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, या 1 माइनस साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू हमने अभी देखी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही थी √5 - 1/4। अगर हम यहां इसको सब्सटीट्यूट करें तो मतलब हमको करना है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या बनने वाला है। तो ऊपर नीचे तो 16 बन जाएगा, ऊपर देखें a स्क्वायर 5 आएगा, b स्क्वायर 1 आएगा और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2√5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1 माइनस, यहां बना 6 - 2√5/16, इस तरीके से। एलसीएम ले लेते हैं, पूरा 16 आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में ही एज इट इज रहने देते हैं अभी। तो ये बन जाएगा 16 - 6 + 2√5, मुझे दिख रहा है शायद ये 10 + 2√5/16। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और नहीं 2√5 मुझको लगता है हम कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन आएगा और √5 भी कॉमन आ जाएगा मेरे हिसाब से, बट उसकी नेसेसिटी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको जो आंसर है वो अपना रैशनल फॉर्म में ही चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप यहीं पे रूट ले लो, ठीक है ना। मैं यहीं से आंसर दिखा देता हूं आपको। ये किसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 18 डिग्री की, ये कितनी आ गई 10 + 2√5/16, मतलब cos 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। cos 18 की वैल्यू होगी अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू दिख रही है पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है ना, तो cos 18 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसा क्योंकि cos भी डिक्रीजिंग फंक्शन तो होता है, बट 90 पे वो 0 होता है, तो उससे मतलब पॉजिटिव ही रहता है 0 से 90 के इंटरवल में। तो ये वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो cos 18 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4। तो आई होप आपको ये वैल्यू क्लियर हो गई होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास cos 36 डिग्री। 18 और 36 में क्या रिलेशन है? 2 थीटा है, 2 थीटा, 36 इज 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 36 डिग्री का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। दिख गया होगा क्या करना है हमको? 2 इंटू ये कितना बन रहा था, ये अभी देखा हम लोगों ने, ये 6 माइनस 2√5/16 बन जाएगा। ये कितना आ गया? 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 8 आ जाएगा ना। ऊपर क्या बनेगा? 2 प्लस 2√5/8। तो आंसर कितना आता दिख रहा है? √5 प्लस 1/4। √5 प्लस 1/4। तो cos 36 डिग्री की जो वैल्यू आई वो आ गई √5 प्लस 1/4। थर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं साइन 36 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। साइन 36 की वैल्यू कैसे निकालें? बहुत आसान है ना। साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री करके, और 1 माइनस कॉस 36 का आप स्क्वायर करोगे मतलब √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करना है आपको एक तरीके से। तो बनेगा 1 माइनस ये कितना बन रहा है? दिस कम्स आउट टू बी 6 प्लस 2√5/16। और ये कितना बन रहा है अगर ध्यान से देखो आप, तो 10 माइनस 2√5/16, नहीं? तो ये आंसर कितना आ रहा है फाइनली? अंडर रूट में 10 माइनस 2√5/4। हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला भी आ चुका है। इसका आंसर होगा अंडर रूट में 10 माइनस 2√5/4, इस तरीके से। तो आप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, साइन 36 डिग्री का भी, तो इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास 4 स्टैंडर्ड एंगल्स और बाकी हैं, तो इनकी वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत आसान है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है सच। साइन 72 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 18 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू ये, तो मतलब क्या फॉर्मूला आ गया? साइन 72 डिग्री की वैल्यू होगी अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4। ये आ गई हमारे पास साइन 72 डिग्री की वैल्यू। अब हम लोग आते हैं cos 72 की वैल्यू पे। cos 72 उसी तरीके से cos 90 माइनस 18 डिग्री मतलब साइन 18 डिग्री, मतलब cos 72 की वैल्यू कितनी आ गई? √5 माइनस 1/4। साइन 54 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 36 डिग्री मतलब cos 36 डिग्री, मतलब साइन 54 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 प्लस 1/4। और लास्ट cos 54 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 36 विच मीन्स साइन 36 डिग्री, मतलब हमारे पास cos 54 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस 2√5/4।
4। बहुत आसान है इनको कोरिलेट करना। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, साइन 18 और कॉस 36 कॉन्जुगेट होते हैं, साइन 36 और कॉस 18 कॉन्जुगेट होते हैं। साइन 36 कॉस 18 कॉन्जुगेट है, साइन 18 कॉस 36 कॉन्जुगेट है। एक बार ये चार याद हो गए तो ये निकालना बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आपको कुल मिला के 8 एंगल्स की वैल्यू रखनी है, 4 ये हैं और 4 ये हैं। इसके बाद आपके जो ऊपर के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इनको नोट कर लें ताकि हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकें। चलिए तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमारे पास है साइन π/10 प्लस साइन 13 π/10 इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि π/10 क्लियर होना चाहिए एकदम माइंड में। π/10 इज 18 डिग्री, नहीं π/10 जो है वो 18 डिग्री है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली लिखा है साइन π/10। इसको हमको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस 3π/10 इस तरीके से इज इक्वल टू -12। अब ये बन गया साइन π/10 साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 3π/10। तो अपने पास आ चुका है साइन π/10 माइनस साइन 3π/10। मतलब ये अल्टीमेटली लिखा क्या है, ये लिखा है साइन 18 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। 3π/10 मतलब थ्राइस 54 डिग्री। साइन 18 की तो वैल्यू पता है हमको, हमने अभी देखी। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। और अगर आप इसको देखो साइन 54 और कॉस 36 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किस तरीके से याद रखना है मैं ये दिखाना चाह रहा हूं। साइन 54 और कॉस 36 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉस 36 की वैल्यू कैसे, मैंने बताया था कि साइन का 18 और कॉस का 36 कॉन्जुगेट होते हैं, कॉस का 18 और साइन का 36 कॉन्जुगेट होते हैं। अगर आप इन दो की वैल्यू याद रख लो तो इनका काम आसानी से हो जाएगा। और अगर इन चारों को याद रख लिए तो बाकी एंगल्स तो फटाफट निकल आएंगे। अब साइन 54 पे आओ। अब साइन 54 में बताया cos 36 का कॉन्जुगेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और cos 36 साइन 18 का कॉन्जुगेट है। मतलब √5 माइनस 1/4 इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √5 प्लस 1/4। और इसकी वैल्यू √5 प्लस 1/4 है तो इसकी वैल्यू भी √5 प्लस 1/4 होगी। ये हमारे पास बन चुका है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, ऊपर कैंसिल हो गया और क्या बच रहा है ऊपर -2। आंसर आ गया माइनस का रूट। तो किस तरीके से एंगल्स को यूज करना है वो हमको समझ लेना है, बस एक बार क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/8। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको अटेम्प्ट देते हैं। आप लोग जो लोग चाहते हैं कि उनको ये उनसे सॉल्व हो सकता है तो अपने आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे सोल्यूशन साथ में देख सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं लग पा रही है अभी। यहाँ कोई अप्रोच नहीं लग रही। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लगाए तो cos 2 थीटा बन जाए, लेकिन वैसा यहाँ पे काम नहीं दिख रहा है। आप इसको कन्वर्ट भी कर लोगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, दिस विल कम आउट टू बी 78 डिग्री और ये भी कुछ और आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं लग रही। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, पहले तो उसको cos और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मैंने हाफ से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और हाफ से मैंने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म क्या लिखा है, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा और ये लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप आपको याद होगा 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। और सिमिलरली 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा।
इस तरीके से। नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो दोनों हमारे पास कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा करने से। ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 96 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 24 डिग्री। ओके, 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बच रहा है अपने पास कॉस में 96 डिग्री प्लस कॉस में 24 डिग्री। ओके, कुछ सिंप्लीफाइड हो गया, काफी हो गया। तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, इस तरीके से। नहीं, 2 cos c plus d by 2 cos of c minus d by 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, cos 96 100 and this comes out to be cos 60। पहला टर्म cos 60, दूसरा टर्म क्या आ रहा है अपने पास 2 and 7 72 डिग्री, नहीं 72 by 2 is 36। ओके, डायरेक्ट लिख लेते हैं 36 डिग्री। cos 60 हमको पता है 1 by 2 होता है, cos 36 ये याद कर लिया, कॉन्जुगेट कर लिया, रूट 5 माइनस 1/4 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 5 प्लस 1/4 लिख देंगे, आंसर आ गया रूट 5 प्लस 1/8। यही चाहिए था, यही मिल गया हमको। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसकी अप्रोच भी अलग थी, तो आप इसको चाहो तो स्टार मार्क करके अलग से याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम अप्रोच आप लोग चाहे तो खुद भी इसको अटेम्प्ट दे सकते हो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दिया होगा। सेम अप्रोच से चलना है, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। ये क्या बन गया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे चेंज हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 144 डिग्री है ना, हाँ सही है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 120 डिग्री में। ओ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्ड एंगल है। ऐसे ही काम हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल है फिर भी हम ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है हमें उसी मेथड से चलना है। तो इसको हम cos 120 डिग्री ही पहले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 से 1 तो कैंसल आउट हो गया, हमारे पास अंदर बचेगा cos ऑफ 144 डिग्री माइनस cos ऑफ 120 डिग्री। अब ये क्या बन गया अपने पास, दिस 120 डिग्री, ये हमारे पास आ गया cos c माइनस cos d के फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहां अगर आप चाहो एक बार तो इसको नॉर्मली अब यहां पे वैल्यू चेंज कर सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहां अंदर करेंगे तो आपको पता होगा cos 120 की वैल्यू ही होती है -1/2। नहीं, आई होप आप सबको पता होगा cos 120 की जो वैल्यू होती है दैट इज -1/2 इटसेल्फ, और यहाँ पे प्लस का cos 120 बनेगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा -1/4 प्लस हाफ cos 144 डिग्री। अब बात आती है अब क्या किया जाए, क्योंकि इतना तो हो चुका है हमारे पास। अगर आप ध्यान से इस एंगल को देखो तो 180 माइनस 36 लिखा है, ये ध्यान से अगर आप देखो तो ये 180 माइनस 36 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 36 डिग्री। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, नहीं इस तरीके से। नहीं, देख लो अगर किसी को कोई डाउट, ऐसे आई होप आप लोग को साफ साफ दिख रहा हो, क्लियर होगा ये। ठीक है, क्लियर है ना ये एकदम। ओ
ओके ठीक है, यहाँ पे माइनस का कॉस 144 है। ओके ओके, लिसन एवरीवन, देखिए यहाँ पे माइनस का कॉस 144 है, तो यहाँ पे इसका भी माइनस का साइन बना रहेगा, ये ठीक है ना। ये 1 माइनस कॉस 144 डिग्री है ना, तो ये जो है ना इसके आगे माइनस साइन लगा रहेगा एक, माइनस कॉस 144 प्लस 1 कॉस 120 डिग्री। ओके ओके, ये चलता आ रहा है, सही है, एग्जैक्टली सही है, सही है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 1/4 प्लस माइनस का कॉस 36 डिग्री, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये मेरे हिसाब से माइनस में ही चल रहा था, तो ये भी माइनस में रहेगा, लेकिन अब ये प्लस में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। ये आ गया आंसर हमारा माइनस, ओके ओके, और सही है, सही है, सब जगह से सही है। तो हमको फाइनली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। cos 36 याद हो गया होगा, फिर से वैल्यू cos 36 की जो वैल्यू है वो क्या है, √5 प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, √5 प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये आ रहा है अपने पास √5 प्लस 1/8 माइनस 1/4, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 8, ऊपर बन रहा है ये और नीचे बन जाएगा ये, तो आंसर आ रहा है √5 माइनस 1/8, जो कि डिजायर्ड आंसर था हमारा। ओके, आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा साइन का एरर हो गया था, बाकी सब प्रोसेस सही चल रहा है, एकदम सेम अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाफ लगा दिया है, यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी cos 120 की, और यहाँ अगर आप चाहें तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट एक स्टैंडर्ड अप्रोच से चलते रहेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा चीजें रिलेटिवली आसान दिखे बस। तो आपको आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने भी पिछले क्वेश्चन को कुछ इस मेथड से अटेम्प्ट किया था कि साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी, वो गलत नहीं है, वो मेथड बिल्कुल सही है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो, बट सिंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी चीज को, तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने एग्जैक्टली उसी सेम मेथड से दूसरा क्वेश्चन ही बताया जैसा कि मैंने पहला वाला सॉल्व किया था। बट अगर किसी ने साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख के भी उसको सॉल्व किया और आंसर आ रहा है, तो गलत मेथड नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos 6, cos 42, cos 66 एंड cos 78 की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1/16, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करें, एंगल्स में कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा हमको, एंगल्स में कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। तो 120 ये आ रहा है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैं रिलेशन देख पा रहा हूं कि इन दोनों का सम 120 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 60 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 60, इन दोनों का सम 120। पेयरिंग दिख गई किस हिसाब से करनी है, क्या लॉजिक मैंने बताया, लॉजिक आपको यही लॉजिक लगाना है कि किसी तरीके से आप एंगल्स को कोरिलेट कर पा रहे हो। वैसे बहुत सरल तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस में 1324 पेयरिंग चलती है, 1324 पेयर कर लो आप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिखे 4 टर्म वाला तो 1324 पेयरिंग कर लो, काम हो जाएगा। या दूसरी स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने, लास्ट वालों को और बीच वालों को पेयरिंग कर लो, बट अगर लॉजिकली कुछ रिलेशन ढूंढ ले तो काफी आसान हो जाएगी ये चीज, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा उस सवाल पे। दोनों का डिफरेंस जो है आपको दिख रहा होगा, दैट कम्स आउट टू बी 60 और इनका सम आ रहा होगा 120। मतलब देख गया किस तरीके से एंगल्स को रिलेटेड है। तो मैं ऐसा करता हूं, cos 66 डिग्री और cos 6 को एक साथ कर देता हूं, cos 42 डिग्री और cos 78 डिग्री को एक साथ कर देता हूं, इस तरीके से। अब सब आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हमें क्या करना है इस समय,
इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि 1/4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ कोई आइडेंटिटी बनाने के लिए। एक 2 मैं यहाँ भेज देता हूँ और एक 2 मैं इनके साथ भेज देता हूँ। तो मैंने 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली कोई अंतर नहीं बना। देख लो आप लोग कि कोई डिफरेंस बना? कोई डिफरेंस नहीं बना है। अब ये क्या लिखा है? 2 cos a cos b, ये भी लिखा है 2 cos a cos b। फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो लगा दें, फटाक से आंसर आ जाएगा। 2 cos a cos b क्या बनेगा? cos a प्लस b cos a माइनस b, मतलब cos 66 प्लस 6 प्लस cos 66 माइनस 6 इनटू ये क्या बनेगा? cos 78 प्लस 42 प्लस cos 78 माइनस 42। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए, तो अब ये क्या बन रहा है देख लें। ये यहां बन गया cos में 72 डिग्री प्लस cos में 60 डिग्री इनटू ये क्या बन रहा है? cos में 120 डिग्री, और ये कितना बन रहा है? 6 एंड 36, नहीं cos में 36 डिग्री। कुछ तो स्टैंडर्ड एंगल्स ही दिख गए हैं हमको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 18 लिख लेता हूँ फटाक से। सेम चीज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, याद वही रखने में आसानी रहेगी। cos 60 की वैल्यू हाफ हो गई। यहां देख लेते हैं, cos 120 माइनस हाफ हो जाएगा और cos 36 कॉन्जुगेट है इसका। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि उसको मैं वैल्यू रख लेता हूं डायरेक्ट। cos 36 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 प्लस 1/4। तो यहां भी मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, √5 माइनस 1/4 प्लस हाफ इंटू √5 प्लस 1/4 माइनस हाफ। तो ये क्या लिखा है? नहीं, a प्लस बी माइनस बी नहीं लिखा है, नहीं। तो फर्स्ट टर्म में तो मेरे को दिख रहा है 4 बन रहा है यहाँ पे, और ये बनेगा √5 माइनस 1 प्लस का 2, इस तरीके से पहले टर्म में, नहीं। और दूसरे टर्म में क्या बन रहा है? फिर से एलसीएम 4 आएगा और यहां बनेगा √5 प्लस 1 बट इस बार माइनस का 2, इस तरीके से। तो पहले आप इतना नोट कर लो फटाफट से, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है √5 माइनस 1/4, नहीं √5 प्लस 1/4। पहला टर्म आ रहा है √5 प्लस 1/4 और दूसरा टर्म चला रहा है √5 माइनस 1/4। ओके, तो ये चीज आ गई है, सही है। ये क्या बन रहा है? ऊपर तो a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, a² माइनस b² हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 और नीचे 16 आ जाएगा। ये कट गया, आंसर आ गया 1/16। प्रूव्ड। बहुत आसान था, मतलब ये वाला स्टेप आसान था। वैसे क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, नए अप्रोच का था। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लास्ट स्टेप आप फटाक से अब नोट कर लो। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और इस वीडियो में सिखाए गए सारे प्रॉब्लम्स में जो फंडे या कॉन्सेप्ट लगने थे वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।